नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई सुनील सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज राजस्थान जीके का पहला ही टॉपिक या हम राजस्थान ज्योग्राफी या हम राजस्थान के प्राचीन नाम, आकृति, आकार, विस्तार और भौतिक प्रदेश का कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चनों का एक संग्रह मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, अभी तक इस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, अपना पहला क्वेश्चन जैसे कि आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है, जोधपुर के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। दोस्तों, प्राचीन राजस्थान के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता था या पहचाना जाता था, इसलिए हम यह बात करेंगे उन सभी नामों के बारे में। देखिए, जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा राजस्थान के रेखा चित्र में ये पश्चिम का जो क्षेत्र है या दक्षिणी पूर्वी, इस पश्चिम के क्षेत्र में यहाँ पे स्थित है दोस्तों जोधपुर। और जोधपुर के इस दक्षिणी हिस्से के बारे में पूछा गया है कि जोधपुर के दक्षिणी भाग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्रा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों, अगर हम देशहरों के बारे में बात करें कि देशहरों क्या है, तो आपको पता होगा उदयपुर जो है, उस उदयपुर में एक तो कौन? जरगा, दूसरा कौन है? रागा। जरगा और रागा पर्वतों के आसपास का क्षेत्र, जरगा और रागा पर्वतों के आसपास के क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? देशहरों के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश को मेरू के नाम से, अरावली पर्वतीय प्रदेश जो है इसे किस नाम से? मेरू के नाम से पहचाना जाता था। और डांग क्षेत्र के बारे में दोस्तों आपको पता होगा कि डांग क्षेत्र राजस्थान का यह है कौन सा? ये पूर्व में इधर से धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली, करौली के बाद सवाई माधोपुर। ये जो इतना क्षेत्र है, इस इतने क्षेत्र को प्राचीन समय में किसके नाम से? डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, मैंने यहाँ एक ही क्वेश्चन के साथ आपके बहुत से क्वेश्चन तैयार करवाए हैं। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरात्रा के नाम से, उदयपुर में जरगा और रागा पर्वतीय जो क्षेत्र है उसे देशहरों के नाम से, अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है इसे मेरू के नाम से, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर को डांग क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र का प्रचलित नाम है, मतलब पुराना नाम कौन कौन से क्षेत्र का नाम है? तो दोस्तों, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये दक्षिण राजस्थान का क्षेत्र है। इस दक्षिण राजस्थान में यहाँ पे स्थित डूंगरपुर है, उसके बाद में ये बांसवाड़ा है और ये प्रतापगढ़ है। इस इतने क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, ये जो आपके सामने है अर्बुद, चंद्रावती, वागड़ और भौमुड। अगर आप ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना चाहें तो दोस्तों आपको पता होगा अर्बुद या चंद्रावती दोनों एक ही स्थान के नाम है। अर्बुद या चंद्रावती एक ही स्थान के नाम है। और ये सिरोही के आबू के आसपास का क्षेत्र, सिरोही के क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ सकता है। अर्बुद या चंद्रावती किसका पुराना नाम है? तो सिरोही के आबू के आसपास, आबू का जो क्षेत्र है, इस आबू के आसपास के क्षेत्र को अर्बुद या चंद्रावती के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा दोस्तों, यहीं पर है अर्बुदा माता का मंदिर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है वागड़ या फिर दोस्तों इसे कहा जाता है वागवार। क्या कहा जाता है? वागड़ अथवा वागवार। दोस्तों, एक वागड़ या वागवार कहने का कारण यहाँ पर यह है कि इधर से एक तो गुजरात, किसकी सीमा लगती है? गुजरात की सीमा लगती है। तो गुजरात में एक तो बोली जाने वाली यहाँ की एक बोली है, ठीक है, और दूसरी राजस्थानी बोली। गुजराती और राजस्थानी जो बोली है उसके मिश्रित रूप को कहा जाता है वागड़ी। क्या कहा जाता है? वागड़ी। और जिस क्षेत्र में दोस्तों वागड़ी बोली जाती है, इसी क्षेत्र को किस नाम से पुकारा गया? इसी को वागड़ के नाम से पुकारा गया। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ निकल आया है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र का प्रचलित नाम क्या है? वागड़। क्योंकि गुजराती और राजस्थानी बोली का मिश्रित रूप क्या है? वागड़ी। ये बोली जिस क्षेत्र में बोली जाती उसे क्या कहा गया? वागड़। पुराना नाम वाघवार। क्या नाम है? पुराना
वागवार के नाम से भी इसे जाना जाता था। दोस्तों इसी तरह भोमट नाम भी यहाँ पर दिया गया है कि भोमट क्या है। तो ये दक्षिणी राजस्थान भोमट के संबंध में कि एक तो डूंगरपुर, ठीक है, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही, जैसे ये सिरोही जिला है, ठीक है, सिरोही और सिरोही का कौन सा पूर्वी हिस्सा, सिरोही का ये पूर्वी भाग और डूंगरपुर सिरोही का पूर्वी हिस्सा, डूंगरपुर और उदयपुर ये का जो पूरा का पूरा बीच का क्षेत्र है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र को किस नाम से, भोमट के नाम से जाना जाता है। मतलब मान लीजिए जैसे इसी तरह से डूंगरपुर है, उसके बाद उदयपुर है, उसके बाद में कौन है, सिरोही है। तो दोस्तों सिरोही का जो पूर्वी हिस्सा है, उदयपुर पूरा का पूरा है और डूंगरपुर है, इस इतने क्षेत्र को किस नाम से, भोमट के नाम से जाना जाता है। तो मैंने इन सभी के जो आंसर हैं वो मैंने आपको इसके साथ बताए हैं। हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वागड़, क्या होगा, वागड़। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सूरसेन क्षेत्र कहा जाता है। देखिए प्राचीन क्षेत्रों के नाम से सूरसेन नाम निम्न में से किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सूरसेन ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों बात करें तो जैसे यहाँ पर भरतपुर का नाम भी आना चाहिए था, उसके बाद में भरतपुर का नाम नहीं आया, तो ऑप्शन में देखिए जयपुर अलवर को सूरसेन का क्षेत्र नहीं, कोटा सवाई माधोपुर को नहीं, चित्तौड़गढ़ झालावाड़ को नहीं। मतलब अगर नजदीकी ऑप्शन की बात करें तो भरतपुर के निकट कौन है, धौलपुर, और धौलपुर के निकट कौन है, करौली। इसलिए इस क्षेत्र को किसके नाम से, सूरसेन के नाम से। हालांकि धौलपुर करौली सवाई माधोपुर को डांग क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ ये लगता होगा कि सूरसेन, देखिए यहाँ भरतपुर का नाम नहीं आया, तो देखिए भरतपुर अगर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जयपुर अलवर कोटा सवाई माधोपुर चित्तौड़गढ़ झालावाड़ से बेहतर जो ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन है, वो कौन सा दिख रहा है, धौलपुर और करौली का ऑप्शन ही हमें सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा धौलपुर और करौली जो है ये सूरसेन क्षेत्र है, इसके कुछ हिस्से हैं वो सूरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। कि निम्न में से 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश के नाम से पहचाना जाता है। तो दोस्तों चित्तौड़गढ़, विजय स्तंभ, किराड़ू और पुष्कर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ जो है, ये विजय स्तंभ है, इसी विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है, किराड़ू जो है इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। क्या कहा जाता है कि निम्न में से राजस्थान को का खजुराहो है, तो खजुराहो कौन है, तो राजस्थान का खजुराहो किराड़ू। किराड़ू कहाँ है, तो दोस्तों किराड़ू है बाड़मेर में। किराड़ू कहाँ है, किराड़ू बाड़मेर में, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में, और पुष्कर कहाँ पर है, अजमेर में। अगर हम इनके और क्वेश्चनों की बात करें कि और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे बनाए जा सकते हैं, तो चित्तौड़गढ़ को दोस्तों राजस्थान का गौरव, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से राजस्थान का गौरव कहा जाता है, तो कौन, चित्तौड़गढ़। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश जो है ये किसको कहते हैं, विजय स्तंभ को, ठीक है। किराड़ू जो है इसे क्या कहा जाता है, तो इसे निम्न में से राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है, तो किराड़ू बाड़मेर में है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों पुष्कर के संबंध में बहुत से क्वेश्चन है। पुष्कर के कई उपनाम है, जैसे पुष्कर को कहा जाता है तीर्थराज, कि निम्न में से किसे तीर्थराज कहा जाता है, तो वह कौन है, पुष्कर है। इसी तरह कोंकण तीर्थ, राजस्थान में कोंकण तीर्थ स्थित है, तो राजस्थान में कोंकण तीर्थ भी किसको कहते हैं, पुष्कर को। दोस्तों वैसे कोंकण एक रेलवे का क्षेत्र भी है, जैसे अब भारत का ये इस तरह से मानचित्र देखते हैं, ठीक है, तो उसमें ये पश्चिम का जो तट है, इस पश्चिमी तट के कई नामों से इसे जाना जाता है, ठीक है। जैसे भौगोलिक इसका विभाजन करें तो उत्तर का जो है इसे काठियावाड़ या गुजरात का तट कहते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मुंबई से गोवा तक का ये क्षेत्र है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोंकण तट। क्या कहते हैं, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। तो यही याद दिलाना था आपको कि पुष्कर को क्या कहा जाता है, कोंकण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह दोस्तों बात करें पंचम तीर्थ निम्न में से किसे कहा जाता है, पंचम तीर्थ, 5वां तीर्थ किसे कहा जाता है, तो पंचम तीर्थ कहा जाता है पुष्कर को, ठीक है। इसी तरह तीर्थों का मामा, कि निम्न में से तीर्थों का मामा कौन है, तो कौन है, पुष्कर को तीर्थों का मामा भी कहा जाता है। और आदि तीर्थ, कि निम्न में से किसे आदि तीर्थ की संज्ञा दी गई है, तो आदि तीर्थ की संज्ञा भी किसे दी गई है, पुष्कर को दी गई है।
तो पुष्कर अजमेर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर बने ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है। पुष्कर झील कोई रमणीय स्थल, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पुष्कर के बारे में एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से वर्तमान नगर का प्राचीन नाम श्रीपंथ था, कि राजस्थान का वर्तमान में कोई ऐसा नगर जिसका पुराना नाम क्या था, श्रीपंथ था। पुराना नाम क्या था, श्रीपंथ। यहाँ पहचान करनी है कि वर्तमान का राजस्थान का ऐसा कौन सा नगर है जिसे प्राचीन समय में श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था। दोस्तों प्राचीन समय में बयाना, बयाना कहाँ है, बयाना भरतपुर में है, और बयाना जो वर्तमान का राजस्थान का नगर है, इसे प्राचीन समय में श्रीपंथ के नाम से जाना जाता था, ठीक है दोस्तों। इसी तरह बैराठ का प्राचीन नाम विराट नगर था। कौन सा था, विराट नगर। बैराठ का प्राचीन नाम विराट नगर। इसी तरह दोस्तों हम बात करें रामनगर जो है, ये वर्तमान किसके, वर्तमान श्री गंगानगर जो है, वर्तमान श्री गंगानगर का पुराना नाम क्या था, राम नगर। इसी तरह दोस्तों राती घाटी, राती घाटी वर्तमान बीकानेर का क्या था, प्राचीन नाम। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं कि निम्न में से राती घाटी किसका पुराना नाम था, बीकानेर का। बयाना का श्रीपंथ, रामनगर किसका, श्री गंगानगर का। बैराठ का विराट नगर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता थे, कि निम्न में से राजस्थान में सर्वोदय जो आंदोलन चलाया उसके नेता कौन है। तो राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कौन है, सिद्धराज चड्ढा। सिद्धराज जो चड्ढा है उनको क्या कहा जाता है, राजस्थान में सर्वोदय आंदोलन के नेता कहे जाते हैं। दोस्तों विजय सिंह पथिक जो है, विजय सिंह पथिक को अपन क्या कह सकते हैं, किसान आंदोलन का जनक। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से किसी किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है, तो वह कौन है, विजय सिंह पथिक, जिसका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से रहा है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और एग्जाम में बहुत बार विजय सिंह पथिक और बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कुंवर जो चूड़ा है, इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, कि निम्न में से राजस्थान में मेवाड़ के भीष्म पितामह कहा जाते हैं, तो भीष्म पितामह किसे, कौन है, कुंवर चूड़ा। इसी तरह मंजू राजूपाल है, मंजू जो राजपाल है, इसे आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है, आदिवासियों की बाईजी, कि निम्न में से किसे आदिवासियों की बाईजी कहा जाता है, तो वो कौन है, मंजू राजपाल, जिसे आदिवासियों की बाईजी। सिद्धराज चड्ढा सर्वोदय आंदोलन के नेता, कुंवर चूड़ा मेवाड़ के भीष्म पितामह, विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के नेता, ठीक है, किसान आंदोलन के जनक, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किसका प्राचीन नाम ब्रजनगर था। देखिए ब्रजनगर, वैसे तो देखिए ब्रजनगर जो है ये यूपी के आसपास का आगरा मथुरा का जो क्षेत्र है उससे ब्रजनगर कहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ प्राचीन नाम दिया है, कौन सा नाम दिया है, प्राचीन नाम, कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम ब्रजनगर था। तो दोस्तों झालरापाटन जो कहाँ स्थित है, जो झालावाड़ में स्थित है। झालावाड़ जो है, इस झालावाड़ का प्राचीन नाम क्या था, ब्रजनगर, ठीक है दोस्तों। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। क्या नाम था, श्रीमाल। भीनमाल को प्राचीन समय में श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। इसी तरह दोस्तों अगर पूछा जाए ओसियां, ओसियां जोधपुर में है, और इसी इसका प्राचीन जो नाम है वो है उपकेश पट्टन। क्या है, उपकेश पट्टन, कि निम्न में से किसका प्राचीन नाम उपकेश पट्टन है, ओसियां जोधपुर, ठीक है। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या है, तो दोस्तों बिजोलिया जो भीलवाड़ा में स्थित है, इसका पुराना नाम था विजयावल्ली। क्या नाम था, विजयावल्ली। तो निम्न में से किसका प्राचीन नाम विजयावल्ली था, बिजोलिया। उपकेश पट्टम किसका प्राचीन नाम है, ओसिया। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल। झालरापाटन का प्राचीन नाम क्या है, ब्रजनगर, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ क्या है, आंसर है, ठीक है दोस्तों। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, इसलिए मैंने यहाँ एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन आपके एक साथ तैयार करवाए हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई। मैंने यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं पूछा है, मैंने आपसे क्या पूछा है, राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई है 18 जनवरी 1999 को। कब हुई है, 18 जनवरी 1999 को। दोस्तों अगर आप बात करें तो 15 मई 1999 है इसे
इसमें स्थापना हुई है राज्य महिला आयोग की। किसकी स्थापना हुई है? कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई, तो 15 मई 1999। ठीक है, 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। और पहली अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो श्रीमती कांता खतूरिया। कौन है? कांता खैतूरिया को पहला अध्यक्ष बनाया गया। किसका? राज्य महिला अध्यक्ष का, या राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा इसे बनाई गई। दोस्तों इसी तरह 7 अप्रैल 1958 ये किसके लिए जाना जाता है? तो 7 अप्रैल 1958 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कब हुआ? तो 7 अप्रैल 1958 को। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का आंसर है राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 18 जनवरी 1999 को। 15 मई 1999 को राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। पहली अध्यक्षा कौन थी? कांता खतूरिया। 7 अप्रैल 1958 को राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई है। तो दोस्तों राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई है। कब हुई है? 1992, मतलब 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? दिल्ली में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? दिल्ली में। ठीक है, अगर तिथि के अनुसार पूछा जाए तो 31 जनवरी 1992, 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। और राज्य महिला आयोग की पूछे तो 15 मई 1999 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले को सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। पिछली बार ये पीटीटी के एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से किस जिले को सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है? तो राजस्थान में स्थित, पश्चिमी राजस्थान में स्थित, मारवाड़ में स्थित एक जिला है जिसका नाम क्या है? पाली। क्या नाम है? पाली। पाली जिले को दोस्तों राजस्थान के 8 जिलों की सीमा लगती है। कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। जैसे इधर से किसकी सीमा लगती है दोस्तों? सिरोही की। किसकी सीमा है? सिरोही। सिरोही के बाद में इधर कौन है? जालौर की सीमा लगती है। उसके बाद कौन है? बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद कौन है? जोधपुर है। जोधपुर के बाद सीमा किसकी है? नागौर की। नागौर के बाद इधर से कौन किसकी सीमा लगती है? अजमेर। उसके बाद में कौन है? राजसमंद। और राजसमंद के बाद कौन है? उदयपुर। इस तरह टोटल कितने जिलों की सीमा लगती है? 8 जिलों की सीमा लगती है। तो 8 से ज्यादा राज्य के किसी भी जिले को सीमा नहीं लगती। सबसे ज्यादा जिलों की सीमा वाला जिला कौन सा है? पाली है, जिसको कुल 8 जिलों की सीमा। ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले यहां पर किसकी सीमा लगती है? सिरोही की है। उसके बाद में कौन है? जालौर है। जालौर के बाद कौन है? बाड़मेर है। बाड़मेर के बाद जोधपुर है। जोधपुर के बाद नागौर है। नागौर के बाद अजमेर। अजमेर के बाद राजसमंद। राजसमंद के बाद कौन है? उदयपुर। इस तरह इन 8 जिलों की सीमा किसको लगती है? पाली को लगती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जुलाई 2019 में शामिल किया गया? लगभग 1 साल पुराना क्वेश्चन। ठीक है, राज्य की किस विरासत को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? कब? जुलाई 2019 को। जयपुर परकोटा जो शहर है, इस जयपुर परकोटा शहर को जुलाई 2019 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। क्वेश्चन इसमें यह भी आ सकता है कि जयपुर परकोटा शहर को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो जुलाई 2019 को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित शहर है? कि निम्न में से कौन सा जिला या शहर ऐसा है जो कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है? इस तरह दक्षिणी राजस्थान, यहां से निकलती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ठीक है, सबसे पहले यहां पे स्थित कौन है? प्रतापगढ़। ठीक है, इसी तरह प्रतापगढ़ से थोड़ा इधर कौन है? उदयपुर। उसके बाद में यहाँ कौन है? चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में यहाँ पे कौन स्थित है? भीलवाड़ा। ठीक है, ये निकट ऑप्शन के हिसाब से यहाँ कौन निकट है? प्रतापगढ़। उसके बाद में दूरी उदयपुर। उसके बाद में दूरी चित्तौड़गढ़। और उसके बाद में दूरी किसकी है? भीलवाड़ा की। तो निम्न ऑप्शनों में कर्क रेखा से सबसे ज्यादा दूर कौन है? भीलवाड़ा। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे ज्यादा दूरी पे है, ऑप्शन में श्री गंगानगर हो, तो सबसे ज्यादा कौन होगा?
श्री गंगानगर। ठीक है, सूर्य की सबसे ज्यादा तिरछी किरणें हैं वो भी कहाँ पड़ती है, श्री गंगानगर में पड़ती है। उसके बाद हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर का जो क्षेत्र है वो आता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से अगर क्वेश्चन को हल करें तो भीलवाड़ा में, यहाँ ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें सबसे ज्यादा दूर स्थित कौन है, भीलवाड़ा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है कि जो राजस्थान है, इस राजस्थान के ये जो पश्चिम का क्षेत्र है इसमें पश्चिम की ओर एक देश की सीमा लगती है, पाकिस्तान की सीमा, कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई है तो 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा लगती है। यहाँ पर स्थित 4 जिले हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। राजस्थान के 4 जिले, पाकिस्तान के कितने, 9 जिलों की सीमा यहाँ लगती है। अगर अब भारत का पूछा जाए कि भारत, क्योंकि राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, ऐसी की हम बात करें, रीट है, पटवार है, इसमें इंडिया जीके भी शामिल है, तो आपको पूछ सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ भारत की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है तो भारत के साथ कितनी है, 3310 किलोमीटर, और राजस्थान के साथ कितनी है, 1070 किलोमीटर। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है। दोस्तों यहाँ ध्यान रखना है कि ये पश्चिम का क्षेत्र है और इस पश्चिम के क्षेत्र में अपन इसे मरुस्थलीय क्षेत्रों के हिसाब से, जैसे भौतिक विभाग में एक ही भाग है, उसके बाद में दूसरा जो भौतिक विभाग है वो हम पूर्ण मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल के रूप में करते हैं। ठीक है, ये विभाजन हम किसके आधार पर करते हैं, तो पूर्ण मरुस्थल, अर्ध मरुस्थल को हम 25 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा द्वारा विभाजित करते हैं। लेकिन पश्चिमी रेतीले मैदान को पूर्वी सीमा, ये उसकी पूर्वी सीमा है, ये पूर्वी सीमा कितनी समवर्षा रेखा के द्वारा निर्धारित है, तो कितनी है, 50 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है। दोस्तों इसे मिलीमीटर में भी पूछा जा सकता है। किससे पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को मिलीमीटर के, मिमी के रूप में भी पूछ सकते हैं, मिलीमीटर के रूप में पूछा जा सकता है। अगर अर्ध मरुस्थल और पूर्ण मरुस्थल का पूछा जाए तो ये 250 मिमी होगा, मिलीमीटर होगा। इस तरह अगर 50 सेंटीमीटर मरुस्थल की पूर्वी सीमा, इसी में अगर मिमी पूछा जाए तो ये कितना होगा, 500 मिमी होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होते हैं, इसलिए 50 गुणा 10 बराबर कितने होंगे, 500 मिलीमीटर। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं। तो दोस्तों राजस्थान के दक्षिण पूर्व क्षेत्र हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है वहां पर स्थित कौन सी पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां, जो कोटा झालावाड़ में स्थित है। और ये दोनों ही जिले कहाँ आते हैं, हाड़ौती के प्रदेश में आते हैं। तो मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है कहाँ, हाड़ौती के पठारी प्रदेश में। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको ये क्वेश्चन बताने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप पे आप इसे सेंड करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि हम जल्दी से जल्दी लाइव आने की कोशिश करें। आज के लिए सिर्फ दोस्तों इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।